नमस्कार बच्चों। जैसा कि आप लोगों ने सुना हुआ है, महाराष्ट्र पीएससी एमपीएससी ने एक नया नोटिफिकेशन जारी किया है और ये नोटिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ये नोटिफिकेशन कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं है जिसको आप कहो कि भाई ड्रग इंस्पेक्टर की कोई नई वैकेंसी निकली है या ऐसा कुछ है। जो ड्रग इंस्पेक्टर वैकेंसीज का इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन पहले जारी हो चुका है, जिसके फॉर्म शायद आप लोग भर चुके हैं बेटा, उससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उन्होंने जारी किया है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये जो एग्जामिनेशन होगा ये ओएमआर शीट के थ्रू होने वाला है, यानी ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन नहीं होगा, ये ऑफलाइन मोड में एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा और यहां पर आपको ओएमआर शीट में ऑप्शंस को टिक करना होता है। जैसा कि आप यहां देख सकते हैं कि ये नोटिफिकेशन का हमने एक प्रीव्यू आपको दिया है। लिंक में हम वो वेबसाइट आपको लिंक प्रोवाइड कर देंगे डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्ट जाके इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर मैं उसको एकदम कंसाइज फॉर्म में समझाना चाहूं कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है क्या, तो आइए सीधा ओएमआर शीट पे ही चलते हैं जो कि आपको सॉल्व करने के लिए मिलेगी। ओएमआर शीट का पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है बेटा कि यहां पर आप जैसे देख सकते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन में 4 ऑप्शन है और जो करेक्ट ऑप्शन है उसको आपको फिलअप करना होता है। जैसे सपोज अगर मुझको लगता है कि फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर सी है, तो मुझे सी को कुछ इस तरीके से फिलअप करना पड़ेगा, राइट। ये तरीका होता है ओएमआर शीट को फिलअप करने का। ज्यादातर बच्चे मोस्टली क्या करते हैं, भाई जो क्वेश्चन आता है उसको फिलअप कर दिया, जिस क्वेश्चन में रिस्क लेना है उसमें आपने फिलअप कर दिया। लेकिन कई बार ऐसा देखा जाता है कि बच्चों को अगर क्वेश्चन नहीं आता है तो नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए वो क्वेश्चन को लीव कर देते हैं, और करना भी चाहिए। अगर आपने रिस्क लिया और आंसर गलत हो गया, तो जैसा कि आप नंबर पैटर्न जानते हैं, करेक्ट आंसर पे आपको +1 मिलेंगे मार्किंग, और नेगेटिव मार्किंग आपकी होगी रॉन्ग आंसर अगर आप सिलेक्ट करते हो तो -0.25 माइनस मार्किंग होगी 1/4 की, यानी 0.25 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। लेकिन यहां पर इन्होंने चेंज क्या किया है इसको बहुत ध्यान से सुनिए। अब जो आपको ओएमआर शीट मिलेगी, और ये चीज कोई नहीं बताएगा आपको, ओएमआर शीट जो आपको मिलेगी उसमें 4 ऑप्शन की जगह, यानी ए बी सी डी की जगह एक और ऑप्शन होगा, ऑप्शन ई। और ये जो ऑप्शन ई होगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, 4 ऑप्शन की जगह 5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई। जो ई ऑप्शन है वो कुछ वैसा ही है जैसे कि आप जब वोट डालने जाते हैं तो नोटा का ऑप्शन जो होता है कि भाई नन ऑफ दी अबव हमको उस पर टिक करना है। और प्लीज डोंट गेट मी रॉन्ग, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन ही मिले, जो क्वेश्चन पेपर होगा उसमें 4 ऑप्शन ही रहेंगे, लेकिन ओएमआर शीट में वो आपको 5वां ई ऑप्शन भी दे रहे हैं। सर ये अजीब बात है, क्वेश्चन पेपर में 4 ऑप्शन एबीसीडी और ओएमआर शीट में ऑप्शन ई भी, ये किस लिए? बहुत ध्यान से सुनिएगा बच्चों। अब आज के बाद जो आप क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करने जाएंगे तो एमपीएससी ने साफ तौर पे ये चीज कहा है कि अगर आपको क्वेश्चन लीव करना है, यानी अटेम्प्ट नहीं करना है, तो आपको उस क्वेश्चन के ऑप्शन ई को फिलअप करना पड़ेगा। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, अगर मान के चलिए मुझे क्वेश्चन नंबर 10, ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, और इस क्वेश्चन नंबर 10 पे मुझे कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा है, मुझे क्वेश्चन 10 को लीव करना है, तो मुझे ध्यान से जो ऑप्शन ई होगा उस ऑप्शन ई को मुझे फिलअप करना पड़ेगा, तब आपका वो क्वेश्चन लेफ्ट आउट माना जाएगा। तब वो कहेंगे कि हां आपने क्वेश्चन को छोड़ा है, अटेम्प्ट नहीं किया। यानी ऑप्शन ई पर मार्क करना यह सिग्नल देता है कि बच्चे ने उस क्वेश्चन को लीव किया है, उस क्वेश्चन को उसने अटेम्प्ट नहीं किया, और यह जरूरी है। आप ऐसा नहीं करिएगा कि आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आपने ए बी सी डी ई में से किसी को भी टिक नहीं किया, ऐसे ही छोड़ दिया।
सर हम ऐसे ही छोड़ दें तो, हम कोई भी ई ऑप्शन टिक ना करें तो, बेटा -0.25 तब भी हो जाएंगे। जी हां, उन्होंने एक सेफ्टी मेजर लिया है, एक सेफ्टी प्रिकॉशन लिया है कि बच्चे पूरी तरीके से ओएमआर शीट को फिलअप करें और उसमें किसी भी टाइप की डिस्क्रिपेंसी अवॉइड की जा सके चेकिंग के दौरान। कि अगर बच्चे ने वो क्वेश्चन पूरी तरीके से लीव किया है तो उस बच्चे ने 100% ई ऑप्शन को जरूर मार्क किया होगा। जैसे सपोज मैं तीसरा एग्जांपल आपको देता हूं, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 15 है, क्लियर, और क्वेश्चन नंबर 15 में मुझको कोई ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, मुझे क्वेश्चन नहीं आ रहा, बन ही नहीं रहा मुझसे, और मैंने ऑप्शन ई को फिलअप नहीं किया, मैं इस क्वेश्चन को लीव करना चाहता था, तो मुझे कायदे से ऑप्शन ई को फिलअप करना चाहिए था, लेकिन मैंने नहीं किया। तो आप देखोगे कि क्वेश्चन नंबर 15 में ये मेरा रॉन्ग अटेम्प्ट कंसिडर कर लिया जाएगा, इसमें मेरे -0.25 ऐसे ही हो जाएंगे, भले ही मैंने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट ना किया हो। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं अच्छी बात है, गलत अटेम्प्ट करें सही अटेम्प्ट करें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप क्वेश्चन लीव करना चाहते हैं कि भाई मुझे ये क्वेश्चन नहीं आता है, अगर मैंने अटेम्प्ट किया तो मेरी नेगेटिव मार्किंग पक्की है, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप वहां पर जो ऑप्शन ई दिया होगा उस ऑप्शन ई को फिलअप करें अगर आप उस क्वेश्चन को लीव करना चाहते हैं। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका वो लेफ्ट किया हुआ क्वेश्चन रॉन्ग अटेम्प्ट कंसिडर किया जाएगा और आपके -1/4 हो जाएंगे, -0.25 नंबर आपके कट जाएंगे। तो इस चीज का ध्यान जरूर रखिएगा। एग्जाम अटेम्प्ट करते टाइम जितने भी बच्चे बहुत सीरियसली महाराष्ट्र पीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बेटा आपने बहुत मेहनत करी है, कोशिश कीजिएगा कि इस इंफॉर्मेशन को टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। एग्जाम की प्रिपरेशन के टाइम आपने बहुत हार्डवर्क किया है, अगर आपने इस चीज का ध्यान नहीं रखा जो हमने यहां आपको बताई है तो आपकी माइनस मार्किंग हो जाएगी उन क्वेश्चंस पे भी जिनको आपने लीव करने का डिसाइड किया। समझ लो, आपको ध्यान रखना है कि अगर आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन आपको क्वेश्चन पेपर में मिलेंगे। आपको ई ऑप्शन क्वेश्चन पेपर में नहीं मिलेगा, ओएमआर शीट में मिलेगा, और वो ई ऑप्शन इसलिए है कि अगर आप उस क्वेश्चन को छोड़ना चाहते हो तो ई ऑप्शन को फिलअप करो, तब वो मानेंगे, जो चेकिंग जो इवेल्युएटर्स होंगे, जो इवेल्युएशन होगी आपकी कॉपी की, तब वो कंसिडर करेंगे कि हाँ भाई अगर ई ऑप्शन इन्होंने मार्क किया है मतलब ये क्वेश्चन इन्होंने लीव किया है, इसमें हमें इनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं करनी। अगर आप इस चीज का ध्यान रखते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस पे होगी जो आपने गलत अटेम्प्ट कर दी। ऐसी ही इंफॉर्मेशन आपको फार्मासेपियंस के प्लेटफॉर्म पे नॉवेल इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी। हमारी सिर्फ एक कोशिश है कि आपकी मेहनत बर्बाद ना हो, वेस्ट ना हो। आप लोगों ने बहुत मेहनत करी है, दिल से मेहनत करी है, और हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहते हैं, और हम साथ ही साथ ये भी चाहते हैं कि बहुत ही सिली मिस्टेक्स आप अवॉइड करें, अननेसेसरी मार्क्स अपने जाया ना करें, बर्बाद ना होने। थैंक यू सो मच।